ठीक है, इस पर बोलो। तो नाज़रीन किराम, एक बार फिर से एसडीएम मड़वा मिस्टर मोहम्मद अशरफ साहब हमारे से जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से कल आपने वहाँ के इलाकों का दौरा किया, तो बताइएगा सर कि क्या कुछ वहाँ की सूरत हाल अभी की है और कितना नुकसान जो है हुआ है। देखिए, इस बर्फबारी की वजह से ये जो 2-4 दिन पहले हुई थी, 30th और 1st को हुई थी, नुकसान तो काफी ज्यादा है। जो रोड साइड में भेड़ बकरियां मरी हैं वो तो करीबन 500 से 600 के करीब है, एक तरफ से, और दूसरी तरफ से भी काफी सारी हैं। उसमें हमने तीसरे दिन कल हमने उनको गड्ढे में खोद के तो उसमें उन सब लोगों को, सबको, मरे हुए जानवरों को उसमें डाल दिया है। काफी ज्यादा नुकसान है। और जो लोग जिनसे हम मिल पाए हैं जो रास्ते में थे, और काफी ज्यादा लोग पकड़ वालों की वो ऊपर चले गए थे हाई अल्टीट्यूड पे, तो वहाँ भी गिद्ध घूम रहे हैं, कौवे घूम रहे हैं, वहाँ भी काफी ज्यादा नुकसान है। आल्दो ना गाड़ी जाती है ना वहाँ पे हमारी कोई मशीन जाती है, और वो जो है इस तरह ही डिस्पोज ऑफ हो सकता है, जैसे जंगली जानवर वगैरह खा जाएंगे उनको। तो कुछ बकरवाल इस तरह भी खाली हो गए हैं गाड़ी में, वो वापस कश्मीर की तरफ जा रहे थे। क्या हमारा कुछ रहा ही नहीं, तो मैं गाड़ी से उतारा उनको, उनका रजिस्टर किया लॉस अकॉर्डिंगली, तो नुकसान तो बहुत ज्यादा है। जी। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो पहाड़ियों पर मरे हुए हैं, कल जब मौसम ठीक होगा सर, तो उस वक्त क्या कुछ सूरत हाल वहां की रहेगी? क्योंकि उस वक्त जो है पोल्यूशन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, जिससे लोगों की सेहत को जो है काफी मुतासिर इस चीज से हो सकती है। हमने कुछ टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की है, वो सोशल मीडिया पे भी, आल्दो मड़वा और वाड़वन एरिया में नेटवर्क वीक नहीं, ना होने के बराबर है, नहीं है। रात को कोई भी मैसेज शायद थोड़ा बहुत हो जाता है अपडेट। हमने कॉन्स्टिट्यूट की है टीम्स, वो अपने लेवल से काम कर रही है, जगह जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रही है। जहाँ जहाँ भी कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश होता है वहाँ की रिपोर्ट आ रही है और रजिस्टर हो रहा है। लेकिन जहाँ तक मरे हुए जानवरों का ताल्लुक है, वो लोग, ये बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, वो इस चीज से काफी वेल वर्स्ड है। वो चाहते हैं कि मरे हुए जानवरों को दफना दें, दबा दें मिट्टी के अंदर, ताकि जो है शेर वगैरह जो है वो उनके जानवरों को खाने के लिए, खाने का आदी न बन जाए। जी। तो वो उस तरह से उनको डिस्पोज ऑफ खुद भी कर रहे हैं। वो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, वो खुद भी जानते हैं कि हमें इस चीज से कैसे निपटना हो। जी। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने खुद कहा कि लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और वहां के लोगों की बात करें तो उनका ज्यादातर जो रोजी रोटी होती है वो इसी चीज से चलती है सर। तो गवर्नमेंट इस चीज को लेकर क्या कुछ इकदाम कर रही है सर? देखिए, गवर्नमेंट का जो एक सेट प्रोसीजर है, एसडीआरएफ है, रेड क्रॉस है, वो तो गवर्नमेंट अपने लेवल से काम कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें इससे बढ़ के इस कम्युनिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। जी। आज की डेट में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वुलनरेबल कंडीशन अगर मैंने देखी है तो वो इन बकरवालों की देखी है। 30 दिन का बच्चा एक टेंट में रह रहा है जो 2 साइड से खुला है, ऊपर से बर्फ गिर रही है, थोड़ी सी आग जली है और धुआं है, तो वो कैसे सरवाइव कर रही है मुझे समझ नहीं आती। वो लेडी जिसने बच्चे को जन्म दिया है, वो सिंगल कॉटन के कपड़े में वहां पे आग के सामने बैठी है, धुआं निकल रहा है। तो कंडीशन तो उनकी ज्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन है। ये वुलनरेबल कंडीशन आज की डेट में मेरे भी जज्बात को काफी मजरूह कर चुकी है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की जितनी वेलफेयर, हमारा जो गवर्नमेंट का सेटअप है, वेलफेयर स्टेट है हमारी जी। हम एक बहबूदी रियासत है, वेलफेयर तो गवर्नमेंट की नेचर है, वो तो प्रोविजन हम दे देंगे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है। ये इनको थोड़ा सा को डाइवर्ट करने की जरूरत है कि ये अपना इस चीज को किसी दूसरे एंगल से, किसी दूसरी तरह से अगर इसको ये करें, पेशा बेशक यही हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक चेंज लाने की जरूरत है। जी। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्योंकि अगर देखें तो सर, कश्मीर से भी बहुत सारे लोग जो है, जो शेफर्ड्स यहाँ के होते हैं, वो अपने भेड़ों को लेकर वहां पर आते हैं। और वहीं अगर देखें तो सर, कनेक्टिविटी की बात करें तो सिर्फ एक ही रोड है जो मड़वा को कश्मीर से जोड़ता है, वो सिर्फ है
हमारा जो ये टॉप का एरिया है, और वहां पर जब बर्फ गिर जाती है, जो इस साल यहाँ से शेफर्ड आए थे वो बेचारे वहां पर फंस गए, पिछले कई दिनों से वहां पर फंसे हैं और अब वो वापस आ रहे हैं सर। तो फ्यूचर प्लान्स क्या कुछ है सर? देखिए, मेरे पास जो तीनों तहसीलें हैं ये नोमैड्स के लिए ज़्यादा कंडीशन अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पे ज़्यादा नोमैड्स आते हैं। सिर्फ वार्ड 1 की तहसील में मैंने ऑलरेडी वहाँ पे नाके पे एक ऑर्डर दिया था कि जितने भी यहाँ पे नोमैड्स जाते हैं आजकल के हालात को मद्देनजर रखते हुए, तो उन्होंने मुझे जो डेटा दिया है 400 के करीब नोमैड्स वार्ड 1 की तहसील में आबाद है। उसके बाद सिमिलरली बहुत सारे लोग जो है वो मड़वा में भी है, बहुत सारे लोग दक्षिण में भी हैं जी। तो फ्यूचर प्लान के लिए मैं तो सिर्फ सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से उनके ऊपर एक नज़र बनाए रखा था कि भाई यहाँ ये कितने लोग जाते हैं, इनके साथ कौन कोई गलत तरह की कोई मूवमेंट ना हो। लेकिन ये जो हाई अल्टीट्यूड पे जाने के बाद जहाँ पे इनके साथ सिर्फ जंगली जानवर और बाकी इनका जो पशु होता है, भेड़ बकरियां होती हैं, तो इनको वहाँ पे तो सिमिलरली अपनी वो रहती है। फ्यूचर प्लान हमारे लिए मेरे हिसाब से तो ये कि ये जो ग्रॉस के पर्पज से वहाँ जाते हैं, अगर इसका कुछ अल्टरनेटिव उनको लोअर लेवल पे प्रोवाइड किया जाए, कोई मैकेनिज्म इस तरह का हो। अदरवाइज ये जो जाते हैं अपर रीजन पे जाते हैं तो वहाँ तो 2013 में भी सिमिलर कंडीशन हुई थी, जी जी, आज भी हो गई। तो वहाँ तो इनके साथ तो ये एक रूटीन का काम मैंने देखा, और काफी सारी उनकी कहानियां इस तरह की हैं जो बिल्कुल उतर चुके हैं, फिर भी जीरो से अपना शुरू कर दिया है। तो इसमें हमारे लेवल से, गवर्नमेंट के लेवल से जो हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजंस है वो तो हम पूरी गवर्नमेंट की जो सारी स्कीम्स के तहत जो भी कवर होगा वो तो हम देने के लिए तैयार है। सर आखिर पे आपसे पूछना चाहेंगे, रोड की बात करें, मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तीनों चीज जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस टाइम में, और इस टाइम में तीनों की तीनों चीजें जो है वहां पर अवेलेबल नहीं है, जो इस कंडीशन को ज्यादा वर्स बना रही है सर। तो क्या कुछ इकदाम इसको लेकर किए जा रहे हैं ताकि आने वाला फ्यूचर जो है इन लोगों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर हो सके? ये पूरी सब डिवीजन इस तरह से काफी प्रॉब्लम में है। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का इन तीनों चीजों के साथ कोई भी रिलेशन है। ये जो बकरवाल या जो नोमैड्स हैं, ना इनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ना इनको कम्युनिकेशन की शायद आपस में जरूरत पड़ती होगी, और ना इनको रोड की, क्योंकि ये तो पैदल ही चलते हैं। जी नहीं, उसके बाद जिस तरह लेकिन जो लोग हैं वो इस चीज से सफर जरूर कर रहे हैं, हम खुद भी सफर कर रहे हैं, हमें भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम भी ये चीज कर रहे हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो काम चल रहा है, दक्षिण की तरफ से रोड का काम चल रहा है, उसके ऊपर हमारी नजर है। उसके बाद जो जियो फाइबर का काम चल रहा है, BSNL एक टावर BSNL का कल शायद फंक्शनल हो गया है, तो वो सारी चीजें जो है वो ऑन जॉब है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिसिटी तो ऑब्वियसली बात है वो वहाँ पे, उसके बाद ही रोड पहुंचने के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी। ठीक। और जिस तरह से आपने कहा सर कि जो ऊपर लोग फंसे हुए थे, जब परसों का हमने आपके साथ बात की थी उस टाइम आपने कहा था कि ऊपर कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उनकी कंडीशन क्या है। तो क्या वहां तक हमारी कोई टीम पहुंच सकी है? अगर पहुंच सकी है तो किस तरह की वहां पे सिचुएशन है सर? जो टीमें हमने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वो पहुंचे, लेकिन ये बड़ा वास्ट एरिया है जी, और इस तरह का एरिया है जहाँ पे रिस्क है, कहीं पे पुल बह गया है, कहीं पे जो तंग रास्तों से गुजरना है और रास्ते खराब हो गए हैं। मैं पर्सनली भी सुखनई के पीछे एक जगह पे गया और वहाँ पीछे जो एक बीच में से, पहाड़ी के बीच में से रास्ता था वो टूट चुका था, वहां से गिरने के बाद तो इंसान दरिया में चला जाता, तो वहां पे जाने के लिए तो वो उनके लिए भी रिस्क है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है थोड़ा इजीली करके इसको ना सेफ्टी के साथ जो है जो हमें आगे जो करना पड़ रहा है, तो रीजन बीइंग डिले तो होना है, हो रहा है। जी, चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू।